आप सभी को जय मसीह की प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल पे आपने देखा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को, विधियों को नहीं मानते हैं तो क्या क्या दुष्परिणाम आते हैं, क्या क्या श्राप हमारे ऊपर लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको समझ में आए। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को जब हम मानते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। आज आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ध्यान से इस वीडियो में जो वचन बताए गए, इन वचनों को अपने हृदय पर थामे रखना है। इन वचन की ओर, परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराना है। अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित करना, मन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप महान है। पिता, आप महान परमेश्वर है, महान अनुग्रहकारी प्रभु जी। यहोवा पिता, आप हमारी मदद करना, सहायता करना। पिता परमेश्वर, तेरा चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ इनके ऊपर बने रहे। पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन पिता इनके जीवन में पिता 100 गुना फल लेकर के आएगा। पिता, आज का वचन इनको आशीष का कारण ठहरेगा। पिता, एक नया डोर खुल जाएगा और पिता रोकी हुई आशीष खुल जाएगी। पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, और पिता वचन पर ही चलने वाले बनने पाएंगे। पिता परमेश्वर, और पिता मैं घोषणा करता हूँ कि वचन पर पिता परमेश्वर वचन का आदर करने वाले बन रहे यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आने पाएंगे। पिता, और पिता मैं आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्गमन 15:26 कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना है? तन मन से सुनना है। अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे हृदय को खोल, मेरे मन को खोल दे। और आपको परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आपको एक प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और आप में एक समझ और बुद्धि देने पाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को आपको तन मन से सुनना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में एक आत्मिक शक्ति लेके आता है, एक आत्मिक उन्नति लेकर के आता है, एक आत्मिक सिद्ध बनाया जाता है वचन के द्वारा से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर के वचन कभी टलेंगे नहीं। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर का वचन बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा करके ही टलेगा। वो उद्देश्य पूरा करके ही परमेश्वर के पास में जाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपको आज विश्वास करना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आपकी रुकी हुई आशीष खुल जाएगी। आज आपके लिए एक नया डोर खुलेगा, एक नया आज ओपन होगा आपके घर, आपके परिवार में डोर। अगर आज आपको वचन को सुनोगे तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी या परेशानी में आज आप समझ पाओगे और आप बाचा बांधोगे कि हम परमेश्वर के वचन को तन से मन से हम सुनेंगे, आत्माओं से हम सुनोगे। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कहता है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में भाई करे। मेरे प्रियो, उस समय हमारी आज्ञा, हमारी इच्छा को नहीं मानना चाहिए, हमारे विचारों को नहीं मानना चाहिए। जो परमेश्वर की दृष्टि में भाई ठीक करे। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है मेरे प्रियो? परमेश्वर की दृष्टि में ये ठीक है। प्रभु ने कहा कि बेटा तू मेरी आज्ञा को, विधियों को, वचन को मान, प्रार्थना कर, आराधना कर, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर और दीन दुखी लोगों पर अनुग्रह कर, मदद कर और सबसे प्रेम कर, अपने पड़ोसियों की निंदा ना कर, दुष्टों की युक्ति पर मत चल, पापियों के मार्ग में खड़ा मत हो, निंदा मत कर, कपट मत कर, लोभ मत कर, लालच मत कर और हिंसक मत बने, व्यभिचार मत कर, खून मत कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञा बता के रख रखी है। अधर्मी के काम मत कर, चोरी मत कर, कपट मत कर,
मेरे प्रियो, हमेशा हमको क्या है, सत्य को बोलना है और परमेश्वर की दृष्टि में है वही हमको करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी दृष्टि में भाई ठीक है, भाई आप करते हैं तो मैं आपके जीवन में बड़ा काम करता हूँ। मैं आपके जीवन में एक चंगाई, एक छुटकारे, एक बरकत को मैं देता हूँ। मैं आपके जीवन में एक नया डोर ओपन खोलता हूँ। मैं आपके जीवन में इतना बड़ा काम करता हूँ, इतना आशीष करता हूँ कि आपका सिर हमेशा नीचे नहीं रहेगा, आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं आपको अन्य जातियों से सर्वश्रेष्ठ बनाता हूँ अगर तो मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानोगे तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अगर हम अपनी आज्ञाओं और विधियों को हम मानते हैं तो जो रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे है वो रोग तुम पर भी ना भेजूंगा। मेरे प्रियो, आज आपको सुनना है परमेश्वर के वचन को। आज आपको समझना है कि जो लोग आज्ञा और विधियों को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है वो रोग तुझ पर भी भेजूंगा। और आज आपके दुष्परिणामों के बारे में आपको जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग आज्ञा को, विधियों को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर उनके सिर पर पे अपने हाथों को उठा लेता है। मेरे प्रियो, और जो लोग आज्ञा और विधियों को मानते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। आज आपको समझना है कि जो लोग आज्ञा और विधियों को नहीं मानते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर होता ही नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है कि परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर के पास में हमारे जैसा शरीर नहीं है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा और आज का टॉपिक को आपको समझना है कि परमेश्वर की आज्ञा को जब नहीं मानते हैं तो इनका दुष्परिणाम क्या होता है। हालेलुया। ये वचन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 15 आयत क्या कहती है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के वचन को ना सुनते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनते हैं और चौकसी नहीं करते हैं, सावधान नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तो ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। मेरे प्रिय, जब आप आज्ञा को नहीं मानते हैं तो आपके परिवार में बहुत सारी परेशानी आती है, समस्या आती है, दुष्ट आत्मा आती है, डिप्रेशन आती है, गंदी आत्मा आती है, जादू टोने आत्मा आती है, हमारे काम धंधे वाले रास्ते को नहीं चलने देती है, बहुत सारी बीमारी आ जाती है, बहुत सारे श्राप लग जाते हैं। हम लोभ, कृतज्ञ, हिंसक, फाइनेशन, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी क्या है दुष्ट आत्माएं हमारे परिवार में घुस जाती है। मेरे प्रियो, आज आपको मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा और आपको सुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। क्या कह रहा है परमेश्वर? जो लोग आज्ञा को नहीं मानते हैं तो श्रापित हो तू नगर में भी श्रापित हो और खेत में भी श्रापित हो। श्रापित का मतलब श्राप लगना। श्रापित हो तेरी संतान, देखो श्राप भी तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। मेरे प्रियो, क्या कर रहा परमेश्वर? क्या कह रहा है? आपके ऊपर श्राप पड़ जाएंगे, आपके नगर पर, आप जहां भी जाओगे आप श्रापित होगे। आप खेत में जाओगे आप श्रापित होगे, आपके गाय बैल भी श्रापित होंगे, आपके बाल बच्चे भी श्रापित होंगे। मेरे प्रियो, और श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साँप देता है और बयातुर करता है, धमकी देता रहेगा, और जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। और इस कारण होगा कि तू यहोवा को तुहाग कर
दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को सुनो। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक कि जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से, ज्वर, ढाई, बड़ी जलन से, तलवार और झुलस और गैरों से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। मेरे प्रियो, जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए तब तक आपका पीछा करता ही रहेगा यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी, और यहोवा तेरे दाएं देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या हुआ? आपका सत्यानाश हो जाएगा। आपके ऊपर बारिश के जगह बाल और धूल बरसाया जाएगा, और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह कहता है कि आपको ढाई, आपको बड़ी जलन, आपको तलवार और झुलस और गैरों से मारेगा। और जब तेरा सत्यानाश ना हो जाए तब तक वो मारता ही जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का बेटा मूसा था, मूसा एक नम्र बेटा था परमेश्वर का, परमेश्वर उसके संग रहता है। उस समय परमेश्वर ने उसको मूसा को आवाज़ दी कि मूसा, जिस देश में तू रहता है उस देश के लोगों को मैं मारता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि वे मेरी आज्ञा को, विधियों को नहीं मानते हैं। और मूसा ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो उस देश में रहता हूँ, तो आप मुझे अब क्यों मारोगे? और परमेश्वर ने कहा कि उस समय जिस घर पर परमेश्वर का लहू लगा रहेगा, यीशु का लहू लगा रहेगा, मैं उन घर को छोड़ता हुआ चला जाऊंगा और सबको मारता हुआ चला जाऊंगा, सबको बीमारियां देता हुआ चले जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है। और यहोवा तुझको शत्रुओं से हराएगा। क्या? यहोवा तुझको शत्रुओं से हराएगा, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर आपके सामने से होकर भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा फिरेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सब राज्यों में आपको मारा फिरेंगे, आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपके कामों में ब्लेस नहीं मिलेंगे, आप बीमारियों परेशानियों में रहेंगे, आप ऐसे ही झगड़े रहोगे अगर आप प्रभु की आज्ञा को, विधियों को आप नहीं मानोगे तो। और तेरा सब आकाश के भांति के पक्षियों और धरती के पक्षियों का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ा करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहा है कि आपको दाद, खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना होगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। मेरे प्रियो, क्या है? आप अगर स्त्री से विवाह की बात लगाएंगे तो दूसरा पुरुष उस स्त्री को क्या है? भ्रष्ट करेगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा। घर आप बनाओगे परंतु आप उसमें क्या है? बसने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, दाखी की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाओगे। आप जब दाख की बारी लगाते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा।
और तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाप से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। और तेरी भूमि की उपज तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में बरन नख से शिक तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। मेरे प्रियो, क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपको समझना है कि आपको क्या क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं जब जो लोग आज्ञा को नहीं मानते हैं। हालेलुया, आपको सुनना है वचन को। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएगी। तू दाख की वारियाँ लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने ना पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुओं में चले जाएंगे तेरे सब वृक्ष। ओके, परमेश्वर आपको आशीष करे।